कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ टॉपिक अन्य कला रूप, नृत्य, संगीत, रंगमंच, युद्ध कला, हस्तशिल्प एवं वेशभूषा के संदर्भ में यह हमारा छठा वीडियो है। हम चलते हैं इसके 51 प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कुछ लोक नाट्य दिया हुआ है, इसके संदर्भ में राज्य ये बताना है आपको, और ये बताना है इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित है। दशावतार उत्तर प्रदेश, भांड पाथेर जम्मू कश्मीर, भावना महाराष्ट्र, माच मध्य प्रदेश। तो आप जानते होंगे इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 4 सही है। मतलब कि भांड पथेर जम्मू कश्मीर और माच मध्य प्रदेश, ये 2 और 4 सही है। जबकि दशावतार और भावना किससे संबंधित है? आप बता सकते हैं दशावतार कोंकण एवं गोवा से संबंधित है, पिछले वीडियो में यह एक स्टेटमेंट भी था। और भांड पथेर जम्मू कश्मीर ये जानते ही हैं, और भावना असम के अंकीय नाट्य से संबंधित नाट्य है। माच मध्य प्रदेश का ही पारंपरिक नाट्य है। तो आप व्याख्या देख लेना। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक कला कपड़े की हस्तशिल्प कला से संबंधित नहीं है? आपको बताना है संबंधित नहीं है, वो भी किससे? कपड़े की हस्तशिल्प कला से। तो देखते हैं, बंधानी कला, बाटिक कला, फिलिग्री कला, जामदानी कला। तो आप जानते होंगे इसका आंसर हो जाएगा सी, फिलिग्री कला। यह कपड़े की हस्तशिल्प कला से संबंधित नहीं है, जबकि बंधानी कला, बाटिक कला, जामदानी कला यह कपड़े की हस्तशिल्प कला से संबंध रखते हैं। फिलिग्री कला क्या है? यह चांदी के आभूषण बनाने की एक तकनीकी है, जिसमें चांदी का महीन काम किया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी बांधनी कला, बाटिक कला, जामदानी आदि सभी कपड़े के हस्तशिल्प से ही संबंधित कलाएं हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आप व्याख्या देख लेना। श्री राग निम्नलिखित में से किस समय एवं ऋतु में गाया जाता है? प्रातःकाल एवं शरद ऋतु, सायंकाल एवं शीतकाल, रात के समय एवं ग्रीष्मकाल, मध्य रात्रि एवं शीतकाल। आप जानते होंगे हिंदुस्तानी संगीत का आधार 6 प्रमुख राग है, और यह अपने अलग अलग समय में गाया जाता है। तो इसमें पूछा है श्री राग, तो ये गाया जाता है सायंकाल एवं शीतकाल में। इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर भी आप व्याख्या देख लीजिए, और भी जो इसके राग हैं कब गाए जाते हैं आप देख सकते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का आधार 6 प्रमुख राग है, और ये सभी समय और ऋतु विशिष्ट होते हैं तथा विशेष प्रकार की भावनाओं का आह्वान करते हैं। श्री राग सायंकाल और शीतकाल में गाया जाता है। भैरव राग प्रातःकाल और शरद ऋतु में गाया जाता है। दीपक राग रात के समय और ग्रीष्मकाल में। मालकंस राग मध्यरात्रि और शीतकाल में गाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठुमरी संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सामान्यतः अर्धशास्त्रीय संगीत है जो मिश्रित रागों पर आधारित होता है। इसकी रचना में प्रेम एवं भक्ति रस का भाव होता है। यह सामान्यतः महिलाओं की आवाज़ में गाया जाता है। आपको बताना है इन कथनों में से कौन सा सही है। तो आप जानते होंगे इसका आंसर हो जाएगा डी, यह तीनों ही कथन सही है। आप ठुमरी संगीत के संदर्भ में व्याख्या जान लीजिए। ठुमरी को सामान्यतः अर्धशास्त्रीय संगीत माना जाता है जो मिश्रित रागों पर आधारित होता है। इसकी रचना में प्रेम और भक्ति रस का भाव होता है जो कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को दर्शाता है। यह सामान्यतः महिलाओं की आवाज़ में गाया जाता है, और ठुमरी के मुख्य घराने बनारस और लखनऊ में स्थित है। अब आपको इसी के संदर्भ बताना है गिरिजा देवी किससे संबंधित थी और किस घराने से थी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं? कुछ लोक संगीत का नाम दे दिया है, उनके संदर्भ में स्थान दिया है, आपको बताना है इसमें से सुमेलित कौन सा है। वनावन कश्मीर, पनिहारी राजस्थान, लावड़ी गुजरात। तो आप जानते होंगे इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2, वनावन कश्मीर, पनिहारी राजस्थान ये सही है, जबकि लावड़ी गुजरात यह गलत है, क्योंकि लावड़ी महाराष्ट्र के लोक संगीतों में सबसे अधिक लोकप्रिय है, अर्थात यह महाराष्ट्र के से संदर्भित है। सामान्यतः ढोलक की ताल पर लावड़ी का प्रदर्शन किया जाता है। आप व्याख्या देख सकते हैं। वनावन कश्मीर राज्य का लोक संगीत है जिसे विशेष रूप से विवाह समारोहों के दौरान गाया जाता है।
पनिहारी राजस्थान का लोकगीत है जो विषयगत रूप से पानी से संबंधित है। लावड़ी के बारे में बताई दिए थे, आप पढ़ लीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतका युद्ध कला का प्रचलन गुजरात में है। कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट तमिलनाडु से संबंधित है। आपको बताना है इन दोनों कथन में से कौन सा सही है। तो आप जान गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि गतका युद्ध कला का प्रचलन सिख समुदाय के मध्य तथा मुख्यतः पंजाब में है, ना कि गुजरात में। और कलारीपयट्टू ये मार्शल आर्ट कहाँ से संबंधित है, आप एक बार बताइए। पिछले वीडियो में बार बार प्रश्न आ चुका था। केरल से संदर्भित है। आप इसके संदर्भ में व्याख्या भी दे सकते हैं। गतका युद्ध कला का प्रचलन सिख समुदाय के मध्य तथा मुख्यतः पंजाब में है। कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट केरल से संबंधित है तथा यह विश्व में मार्शल आर्ट का सर्वाधिक प्राचीन और सबसे वैज्ञानिक रूप माना जाता है। तमिलनाडु में प्रचलित युद्ध कला को सिलाम्बम के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय परंपरागत खेलों में निम्नलिखित में से कौन सी सब ये गलत हो गया है, लिखा सर्प नौका दौड़ है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखते रहे होंगे, वल्लम कल्ली यह एक सर्प नौका दौड़ है जो केरल से संबंधित है। आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या देख सकते हैं। वल्लम कल्ली केरल की प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ है। यह ओणम के दिन आयोजित होती है। धोफकेल असम का लोकप्रिय खेल है। बसंत ऋतु में रोंगाली बिहू के अवसर पर खेला जाता है। इनसुक नावर को मिजोरम का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। इसमें डंडे से विपक्षी खिलाड़ी को धकेला जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में पोंगल पर खेला जाता है। इस खेल में बैल को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मोहिनी अट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नृत्य है। इसमें नर्तकी पीतल की थाली में पैर जमाकर नृत्य करती है। इस नृत्य में लास पक्ष की प्रधानता होती है। इस नृत्य में श्रृंगार प्रमुख होता है। तो आप जानते होंगे इसका आंसर हो जाएगा, आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 3 और 4 सही है जबकि 2 गलत है। क्यों? क्योंकि नर्तकी पीतल की थाली में पैर जमाकर जो नृत्य करती है वो आपका संदर्भित है किससे, बताइए। पिछली वीडियो में है, हम आपको ये अच्छे से बता चुके थे। ये बहुत हर एक लगभग कई सारे 2-3 प्रश्न तो इसके संदर्भ में हो गए थे। किसके संदर्भ में है आप सोच लिए होंगे। कुचिपुड़म, कौन सा? कुचिपुड़ी की नृत्य की प्रमुख विशेषता है, ना कि मोहिनी अट्टम। तो फिर भी आप इसके संदर्भ में व्याख्या देख सकते हैं। मोहिनी अट्टम केरल का प्रमुख नृत्य है जो मुख्यतः एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में लास पक्ष की प्रधानता रहती है तथा श्रृंगार इसमें प्रमुख होता है। इसमें सामान्यतः विष्णु के नारी सुलभ नृत्य की कहानी कही जाती है। इसलिए 1, 3 और 4 सही है। जबकि नर्तकी द्वारा पीतल की थाल पर पैर जमाकर नृत्य करना कुचिपुड़ी नृत्य की प्रमुख विशेषता है। यह आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। त्रिभंग निम्नलिखित पर विचार कीजिए। त्रिभंग मुद्रा, जटिल ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण, जुगलबंदी की प्रस्तुति। उपर्युक्त कथनों में से कौन सी ओडिसी नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं? आप जानते होंगे इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 त्रिभंग मुद्रा और जटिल ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण यह ओडिसी नृत्य की विशेषता है। जबकि जुगलबंदी की प्रस्तुति यह किसकी विशेषता है? आप एक बार सोचिए। कथक की विशेषता है ये। आप व्याख्या देख सकते हैं। ओडिसी नृत्य पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ। इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। त्रिभंग मुद्रा, नर्तकियों द्वारा अपने शरीर से जटिल ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण, गाँव की अभिव्यक्ति करने वाली मुद्राओं तथा विन्यासों का प्रयोग। जबकि जुगलबंदी कथक नृत्य की प्रमुख विशेषता है।
जिसमें तबला वादक तथा नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कुछ लोक नृत्य का नाम दिया है, इनके संदर्भ में स्थान दिया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तरंगमेल गोवा, रासलीला हिमाचल प्रदेश, कालबेलिया राजस्थान, बिहू महाराष्ट्र। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 3 सही है जबकि 2 और 4 गलत है। क्यों? क्योंकि आप व्याख्या देख लीजिए। तरंगमेल गोवा से संदर्भित है, कालबेलिया राजस्थान, रासलीला उत्तर प्रदेश और बिहू असम। अब चलते हैं अपने अगले वीडियो पर। कुछ ही देर तक आप इंतजार कीजिए, आपको